क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही टांगे कांपने लगती हैं? घुटनों में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है, जैसे जिस्म साथ छोड़ रहा हो। और दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि आखिर मेरी टांगों को हो क्या रहा है। बहुत से लोग इसे सिर्फ थकन, उम्र या वक्ती कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बाज औकात ये वो इब्तदाई इशारा होता है जो आपका जिस्म खामोशी से दे रहा होता है कि अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे अगली संभाल लिया जाए तो बेहतर है। और अगर नजरअंदाज किया गया तो यही मामूली सी कमजोरी आगे चलकर चलने फिरने, उठने बैठने और रोजमर्रा के कामों तक मुश्किल बना सकती है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि अक्सर लोग एक ऐसी गलती रोजाना करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टांगों की ताकत को अंदर से खत्म करती रहती है। लेकिन वो गलती क्या है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हाय, मैं डॉक्टर आयशा खान हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त टांगों का कांपना आखिर क्यों होता है, इसके पीछे कौन सी जिस्मानी कमजोरियाँ छुपी होती हैं और घर में मौजूद चंद सादा ग़िज़ाएं और आसान तरीके किस तरह आपकी टांगों की खोई हुई ताकत वापस ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें दोबारा मजबूत हों, आप बगैर सहारे एतमाद से चल सकें और थोड़ा सा चलने फिरने पर सांस फूलने या टांगे कांपने की शिकायत खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे अहम वजह और सबसे मौसर नुस्खा मैं आखिर में बताऊंगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून आई। उम्र तकरीबन 42 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं घर की दूसरी मंजिल पर जाती हूँ तो आधी सीढ़ियां चढ़कर ही टांगे कांपने लगती हैं। शुरू में उन्होंने समझा शायद काम की थकन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसला बढ़ता गया। चेकअप हुआ तो मालूम हुआ कि उनके जिस्म में कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन डी की कमी थी, और साथ ही मुसलसल बैठे रहने की आदत ने उनके मसल्स को मजीद कमजोर कर दिया था। सिर्फ खुराक और मामूली लाइफस्टाइल चेंजेस से चंद हफ्तों में फर्क आना शुरू हो गया। यही वजह है कि आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि टांगों का कांपना सिर्फ बढ़ती उम्र की अलामत है, जबकि हकीकत में ये कई मुख्तलिफ वजूहात की तरफ इशारा हो सकता है। सबसे पहली वजह होती है मसल्स वीकनेस, यानी पट्ठों की कमजोरी। हमारे जिस्म की हर हिस्से को हरकत देने के लिए मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है। जब हम मुनासिब ग़िज़ा नहीं लेते, जिस्म को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते या हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स अपनी ताकत खोने लगती हैं। फिर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो टांगों की मसल्स पर अचानक ज़्यादा जोर पड़ता है और वो कांपने लगती हैं। आपने कभी मोबाइल की बैटरी नोटिस की होगी। जब बैटरी पूरी चार्ज्ड हो तो मोबाइल स्मूथली काम करता है, लेकिन जब बैटरी लो हो तो फोन लैग करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके जिस्म के मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो वो भी सिग्नल देते हैं, और उन सिग्नल्स में से एक है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त टांगों का कांपना। दूसरी अहम वजह है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो मसल्स को सही तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद देता है। जब जिस्म में पोटेशियम कम हो जाए तो मसल्स में क्रैम्पिंग, वीकनेस और शेकिंग शुरू हो सकती है। यही वजह है कि कई लोगों को चलते हुए या सीढ़ियां चढ़ते वक्त पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है। तीसरी वजह है कैल्शियम डेफिशिएंसी। बहुत से लोग समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि मसल्स के सही फंक्शन के लिए भी कैल्शियम इंतहाई अहम है। जब कैल्शियम कम होता है तो नर्व्स और मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन मुतासिर होता है। नतीजा, टांगों में कपकपी, दर्द, कमजोरी और जल्द थकन। और फिर आती है वो वजह जिसे अक्सर लोग मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आप सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, ज़्यादातर घर या दफ्तर में रहते हैं या सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म में विटामिन डी की सतह गिर सकती है। ये विटामिन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। यानी अगर विटामिन डी कम है तो चाहे आप कैल्शियम ले भी रहे हों, जिस्म उसे सही तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है मुसलसल इनएक्टिविटी। घंटों बैठे रहना, दफ्तर में कुर्सी, घर में सोफा, फिर रात को बेड। जब मसल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता तो वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में मसल डीकंडीशनिंग कहा जाता है, और यही खामोशी से आपकी टांगों की ताकत चोरी करता रहता है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त ये अलामात महसूस होती हैं, जैसे टांगों में कपकपी, घुटनों में ढीलापन, पिंडलियों में जलन, बहुत जल्द सांस फूल जाना या चंद कदम चलने के बाद बैठने का दिल करना, तो जिस्म वाज़ेह तौर पर आपको इशारा दे रहा है कि इसे मदद चाहिए। अब बात करते हैं उन आसान घरेलू तरीकों की जो वाकई फर्क ला सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा है बनाना शेक। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी ताकत अक्सर लोग नहीं जानते।
केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन और नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पोटेशियम मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, मैग्नीशियम क्रैम्प्स कम करता है, जबकि नेचुरल कार्ब्स फौरी एनर्जी फराहम करते हैं। इसे बनाने का सही तरीका ये है कि एक बड़ा पका हुआ केला लें, 1 गिलास दूध लें, अगर मुमकिन हो तो फुल क्रीम मिल्क बेहतर है क्योंकि उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। इसमें 1 चम्मच शहद शामिल करें, अगर घर में बादाम हो तो 4 से 5 भी डाल दें। सबको ब्लेंड करें। इसे सुबह नाश्ते के वक्त या शाम एक्सरसाइज के बाद पीना बेहतरीन है। मुसलसल 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें। ये शेक मसल्स को फ्यूल देता है, जिस्मानी कमजोरी कम करता है और टांगों की कपकपी में वाज़ेह फर्क ला सकता है। लेकिन यहाँ अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो बनाना शेक तो पी लेते हैं मगर साथ जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ते। याद रखिए, अगर आप जिस्म को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और साथ ही उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी ले रहे हैं तो रिकवरी स्लो हो जाएगी। दूसरा बहुत मौसर तरीका है कैल्शियम रिच फूड्स का इस्तेमाल। दूध, दही, पनीर, तिल, सफेद चने, बादाम और पालक। इन ग़िज़ाओं में कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं, जो बोन्स और मसल्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच तिल पीसकर शामिल करें। तिल में कैल्शियम की मिकदार हैरानकुन हद तक ज्यादा होती है। ये कॉम्बिनेशन मसल्स रिलैक्सेशन और बोन स्ट्रेंथ दोनों के लिए बेहतरीन है। एक और आसान तरीका है सुबह निहार मुंह 2 खजूरें और 1 उबला हुआ अंडा खाना। ये कॉम्बिनेशन वाकई कमाल करता है। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी और B12 होते हैं। प्रोटीन मसल्स रिपेयर करता है, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है, जबकि B12 नर्व्स को मजबूत करता है। खजूरों में आयरन, पोटेशियम और नेचुरल शुगर्स होते हैं। ये फौरी एनर्जी देती हैं और जिस्मानी कमजोरी कम करती हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन रोजाना 2 से 3 हफ्ते लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त पहले जैसी कपकपी कम होने लगी है। मुझे एक नौजवान लड़के का केस याद है। उम्र सिर्फ 28 साल थी। वो कहते थे कि चंद सीढ़ियां चढ़ते ही टांगी जवाब दे देती थी। उन्होंने समझा शायद वजन ज्यादा होने की वजह से है, लेकिन असल मसला पुअर न्यूट्रिशन और ब्रेकफास्ट स्किप करना था। जब उन्होंने सिर्फ सुबह एग जमा डेट्स और शाम बनाना शेक शुरू किया, साथ थोड़ी वॉकिंग, तो 1 महीने बाद वो हैरान थी कि उनकी स्टैमिना कितनी बेहतर हो चुकी थी। और अब वो बात जिसका वादा शुरू में किया था, सबसे अहम वजह और सबसे जरूरी हल, सिर्फ खुराक काफी नहीं। अगर मसल्स को मजबूत बनाना है तो उन्हें इस्तेमाल भी करना होगा। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें। अगर चलना मुश्किल लगता है तो घर में बैठकर लेग रेजेस करें। कुर्सी पर बैठी, एक टांग सीधी करें, 10 सेकंड रोकें, फिर नीचे करें। दोनों टांगों से 10-10 बार करें। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। यही मसल्स सीढ़ियां चढ़ने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। साथ ही रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठें। ये कुदरती विटामिन डी का बेहतरीन जरिया है। पानी की कमी भी मसल्स वीकनेस की एक बड़ी वजह है। डिहाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, जिससे मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। और अगर आप मुसलसल चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो मोहतात रहें। बहुत ज्यादा कैफीन जिस्म से कैल्शियम लॉस बढ़ा सकता है। अगर आपको ये मसला काफ़ी अरसे से है या इसके साथ शदीद दर्द, सुन होना, बैलेंस लूज होना या बार बार गिरने का एहसास होता है तो इसे हरगिज़ इग्नोर ना करें। बाज़ औक़ात ये नर्व वीकनेस, डायबिटीज़, पुअर ब्लड सर्कुलेशन या किसी और मेडिकल कंडीशन की अलामत भी हो सकता है। ऐसे में प्रॉपर चेकअप ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप वाकई अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम रोज़ाना ऐसे आसान मगर मौसर हेल्थ सॉल्यूशंस शेयर करते हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बदल सकती हैं। याद रखें, टांगों की कमज़ोरी अचानक नहीं आती, ये छोटी छोटी गलत आदतों का नतीजा होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आज से आपने अपनी खुराक बेहतर कर ली, बनाना शेक, कैल्शियम फूड्स, एग और डेट्स को रूटीन का हिस्सा बना लिया, थोड़ी एक्सरसाइज और धूप लेना शुरू कर दी, तो आपकी टांगों की ताकत वापस आ सकती है। आपका जिस्म खुद को हील करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। बस उसे सही न्यूट्रिएंट्स और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अगर ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और की भी मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी मुश्किल महसूस होती है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात,